शुरू करते हैं। 42 लीला 13वां अध्याय भजन शत। भजन शत का अर्थ है 100 लाइनें का भजन। ठीक, 100 दोहे हैं इसके अंदर, तो 100 दोहों का भजन। मंगलाचरण। श्री हरिवंश सरोज पद जो पे से ये नाही, भजन रीति अरु प्रेम रस क्यों आवे मन माही। हरिवंश चंद अरविंद पद यह निज सर्व सुजानी, हित ध्रुव मिथुन किशोर सु तही बल है पहचानी। सेवा अर्चा विधि। प्रेम सहित हुल साथ सेवा श्यामा श्याम की, कीजे मन ही भांति दिन दिन अति अनुराग सौ। पहले तो मंगलाचरण में हितहरिवंश जी को याद किया और हितहरिवंश जी को याद करके नमस्कार किया है, और कह रहे हैं कि बिना उनके चरण कमलों को याद करके, बिना रसिक संत के चरण कमल को याद किए ये भजन, ये प्रीति का रस नहीं पा सकेंगे, ये मन में आता ही नहीं है। हरिवंश चंद अरविंद पद यह निज सर्वसु जानी, हित ध्रुव मिथुन किशोर सौ तिहि बल वह पहचानी। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि जो कोई भाग्यशाली हित स्वरूप श्री हरिवंश चंद्र के युग पादारविंद को अपना परम सर्वस्व मानेगा, वही अपने इस प्रीति निष्ठा के संबल से युगल किशोर से संबंधित हो पाएगा। और आगे कहते हैं श्यामा श्याम की सेवा प्रेम उल्लसित चित्त से करनी चाहिए एवं मन को निरंतर अनुराग पूर्ण बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। सेवक को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने शरीर पर सुगंधित तैल आदि स्नेह द्रव्य मर्दन करके स्वच्छ सुरभित जल से अभ्यंग स्नान करे। तत्पश्चात ललाट पटल पर सुरुचिपूर्ण से ऊर्ध्वपूर्ण तिलक की रचना करे और साधन में लगे। प्रथम ही मज्जन कीजिए सौरभ अंग लगाई, तापाछे रची पची करे सुंदर तिलक बनाई। तिय के तन को भाव धरी सेवाहित सिंगार, जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। हम लोग अब युगल के महल में जाने वाले हैं, तो कह रहे हैं युगल का महल कहाँ है? कुंज निकुंज निभृत निकुंज। हम जो इस सेवा भाव में रहते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं अपने मन से। हाँ, अब हम वहां जाने वाले हैं तो हमें वैसा अपना भाव बनाना पड़ेगा, तो वैसे ही अपना तिलक वगैरह लगा के अपने आप को, हम उनके हैं तो वो हमको बनाना पड़ेगा। और इस जो पंचभूत देह है ये तो यहीं पर यही है, लेकिन हमारा मन अब चले जाना चाहिए निकुंज में। रसिक भक्त अपने आप को पंचभूत देह से विलग मान ले। मैं ये शरीर नहीं हूं, हम तो ये आत्मा है, हम आत्मा हैं और हम भगवान के नित्य दास। तो अभी तक तो हम भगवान के नित्य दास थे, लेकिन अब हम लोग राधा रानी के नित्य दास हैं। गीता जब तक पढ़े थे तो भगवान से ही परिचय था, अब हम लोग राधा रानी से परिचय कर रहे हैं, सखियों से परिचय कर रहे हैं। अब हमारी निकुंज में एंट्री है। तो जब निकुंज में एंट्री है तो हम तो राधा रानी के भी नित्य दास। ठीक, और अपने आप को वो दिव्य सहचरी भाव में भावित होकर के युगल की हितमयी सेवा के लिए स्वयं को श्रृंगारित करे। तो अब हम उनके कुंज निकुंज में रहेंगे अपने भाव से। आप भले किसी भी उम्र के हो इस शरीर में, 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 20 साल के, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर की उम्र नहीं है। वहां तो हम भी नित्य किशोर उम्र, वहां उम्र होती ही नहीं है ना। देखो, बुढ़ापा यहाँ आता है, वहां नहीं होता। हम वहां वैसे के वैसे ही रहते, सब के सब नवकिशोर। तो हम जब उस शरीर में रहते हैं, हम भी वो नवकिशोर शरीर में रहते हैं। अपने उस शरीर से मैं सेवक जी नहीं, निम्बार्क आचार्य की, निम्बार्क संप्रदाय की
जो उनकी बुक है वो पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने भाव दिया। मैं आप लोगों को ऑडियो बहुत पहले अपने सखियों को साथ शेयर किया था, तो शेयर करूंगी। आज मैं सुन रही थी तो आ गया वापस से, तो मैं आपको शेयर करूंगी। उसमें वही कहा इस देह के लिए कि जब जैसे कोई दीक्षा लेता है सखी भाव में, तो उनको उनको सहचरी भाव, उनको एक देह दिया जाता है कि तुम सहचरी हो, तुम वहां पर इस भाव में रहोगी, ठीक है। चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, सहचरी भाव में वहां पर रह सकते हैं। पुरुषों को मैंने कहा कि अगर वो भाव नहीं आता, क्योंकि कई बार हम अपने शरीर से इतने ज्यादा अटैच होते हैं तो हमें वो भाव नहीं आता पुरुषों को, तो वो सखा भी बन सकते हैं, अंतरंग सखा बन करके इस भाव में रह सकते हैं कि हम भगवान के अंतरंग सखा हैं, हम ललिता आदि जो देवियां हैं इनकी हम सेवा में लगे हैं। तो इस प्रकार से वो सखा बन करके सेवा कर सकते हैं, ठीक। और जो भाव देह होता है हमारा, तो किसी को तो दीक्षा मिली है तो वो उस भाव देव से होगा, किसी को दीक्षा नहीं मिली है तो क्या, अब सुन रहा है वो रोज, लेकिन रोज उसके अंदर वो भाव आ रहा है कि मैं निकुंज में हूं, मैं निकुंज में हूं, नहीं मैं निकुंज में हूं। तो उसमें इतने स्पष्ट रूप से लिखा गया कि उस व्यक्ति का भाव, मतलब एक शरीर एक पुतला उसके जैसा वहां निकुंज में रहता है। तो भले उसने दीक्षा ली नहीं हो, किसी से, किसी संप्रदाय से जुड़ा नहीं हो, लेकिन उसके मन में ये भाव रात दिन आ रहा है, तो केवल उस भाव की वजह से वो व्यक्ति जब वो जाएगा शरीर छोड़ करके, तो वहां पर उसका उसका जो भाव देह है वो वहां पर है, उस पुतले में जाएगा और उस पुतले से फिर वो अपने देह को भगवान के सारूप पे सालोक के जो भी सेवा करनी है वो करता रहेगा। ये निम्बार्क संप्रदाय के बुक से है। चलिए, नारी, अभी ये भी वही बात कह रहे हैं, देखिए सुनिए। नारी किंवा पुरुष हो, जिनके मन इह भाव, दिन दिन तिन की चरण रज, ले ले मस्तक लाव। रसिक भक्त अपने आप को पंचभूतात्मक देह से अलग करके मान ले, दिव्य सखी भाव से सहचरी, सहचरी यानी अटेंडेंट, मेड अटेंडेंट, ऑलवेज रेडी टू सर्व, ठीक है, भाव से भावित होकर युगल की हितमयी सेवा के लिए स्वयं को श्रृंगारित करे, तभी उसे श्री युगल किशोर के नवनिकुंज के महल की टहलनी का अधिकार प्राप्त होता है। श्री धुरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से सेवानुरागी, चाहे वो नारी शरीर कि वह पुरुष शरीरधारी हो, सभी वंदनीय हैं। वह उपासक को चाहिए कि वो झलक देखे, किसकी, दुल्हनी दुल्हू छवि झलक, तह राखे दो नैन, भाव तरंगनी मन रंगे, सुनत मधुर मृदु बैन। हमारा जो ध्यान, अब हम अपने शरीर में है, ठीक है, और ध्यान से हम सहचरी हो गए, सहचरी या सखा जो भी आपको मन हो, आप निवृत्त निकुंज पहुंच गए। निवृत्त निकुंज में पहुंच करके क्या देखोगे, पहले ये दुल्हा दुल्हन को देखोगे। दुल्हा दुल्हन कहाँ है, आपकी राधा रानी ऐसी दुल्हन जैसी श्रृंगारित होनी चाहिए, आपके श्री कृष्ण भी दुल्हा जैसे श्रृंगारित होने चाहिए, ठीक है, नव निकुंज है ये। और इनको देखते ही एक उल्लास आपके अंदर आना चाहिए, और मीठी मीठी वाणी में ये बात कर रहे हैं, तो ये मीठी वाणी भले अभी सुनाई नहीं देगा, लेकिन एक भाव में कि ये बात कर रहे हैं सुनाई देता है, आगे चल करके सुनाई भी देंगी कई वाणियां, उस निकुंज की आवाजें सुनाई देंगी, सब कुछ सुनाई देता है, लेकिन बिगिनिंग में हम अपने आप को ऐसे ही मानसी में ट्रेन करते हैं। लाल लड़ैती केली कल, अद्भुत प्रेम विलास, तिन्ही के रंग रंगी रहे, सबते होई उदास। साधक को क्या चाहिए, रसिक को क्या चाहिए कि इनके अलग अलग इनके नित्य लीलाएं हो रही हैं, किसी भी लीला में तुम प्रवेश करो और उसी में ही खोए रहो, उनके रंग में तुम रंगे रहो और सबसे हुई उदास। मन की दृढ़ता हेतु लगी, कही भजन की रीति, सुनिए ही के श्रवण दे, तब उपजे निजु प्रीति। बाह्य जगत से मन को हटा करके लाडली लाल के जो ये प्रेम के लिए है, इसमें ही रात दिन चिंतन करना है और अपने मन को इसी रस में भिगा करके रखना है।
रस रीति में भजन की दृढ़ निष्ठा के लिए भजन संबंधी विधि विधानों का यहाँ निर्देश किया गया है। इसका मनोयोग पूर्वक श्रवण करने से हृदय में प्रीति का उदय होगा। तो अभी हम लोग ने स्कूल में प्रवेश किया है। रसिक जो उपासना है, अभी तक आप लोग ने वैधि उपासना करी थी, खूब वैदिक उपासना करी है, खूब भगवत गीता पढ़ा है, खूब माला जपी है, खूब एकादशी करी है। लेकिन ये जो रसिक उपासना, ये उपासना ही अलग तरीके की है। वैदिक उपासना, वैदिक उपासना का फल रसिक उपासना है। समझ में आया? तो किसी किसी को सहज ही होता है, किसी किसी को वैदिक रीति से जाना पड़ता है। कई बार लोगों को ये भरोसा नहीं होता कि ये सच में ऐसा होता है क्या, सच में निवृत्त निकुंज में ऐसा होता है। बिल्कुल ये सच में होता है होता है। और जैसे कई बार लोग इस्कॉन से आते हैं, तो इस्कॉन में एकदम स्ट्रॉन्ग हार्ड कोडेड इस रस का बात नहीं होता। और कई साल किसी ने अगर इस्कॉन में बिताया हो तो वो माला जपेगा, उसको कृष्ण से प्रेम हो गया है, यहाँ तक तो एटलीस्ट उसकी जर्नी हो गई। बेहतर है बाकी लोगों से, क्योंकि बाकी लोग अभी भी कंफ्यूज है देवी देवताओं में, है ना। लेकिन यहाँ तक यदि कोई आ गया तो प्रेम तो हो गया भगवान श्री कृष्ण से, शुद्धिकरण हो गई है, खूब माला जप लिया है। अब ये अंत की लीला है, इसके बारे में वहां उस स्कूल में बात नहीं होती। तो ये स्कूल ही दूसरा है। और इसको ये जो बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि रूप गोस्वामी के बहुत सारे कृतियां हैं जिसमें इसी रस की बात हो रही है। वो संस्कृत में लिखी है तो हमें लगता है कुछ अलग ही है, और ये नॉर्मल वृंदावन भाषा में लिखा है। खोलूंगी आगे चल करके, भगवान की कृपा हुई तो मैं उन ग्रंथों को भी, क्योंकि आप लोग रसिक स्कूल में हैं, आप लोग वैदिक स्कूल से अब आगे मतलब प्रमोशन हो चुका है आप लोगों का, तो मैं उन ग्रंथों को खोल करके दिखाऊंगी जहां पर आपके अंदर वही भावना, जो यहाँ पर ये जो भावना दे रहे हैं, वही भावना रूप गोस्वामी प्रकट करते हैं। हाँ, एक ही अंतर है, गौड़ी वैष्णव लिटरेचर में विरह की भावना बहुत तीव्र होती है, और इस लिटरेचर में विरह की भावना नहीं, इनको मिलाने की भावना में आनंद आता है। तो ज्यादा आनंदमय रस वाले ये लिटरेचर है, वहां का रस विरह का रस है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से बात कर रहे हैं, इसी रस की बात हो रही है, कोई दूसरा रस नहीं है वहां पर। ठीक, तो ये मत समझना कि हम कुछ और पढ़ रहे हैं, कुछ अजीब सी बातें, नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल वैदिक भक्ति से, जिस भक्ति में जाना है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया है, वही भक्ति, वही प्रेम ये यहां पर प्रकट हो रहा है। श्री राधा वल्लभ रूप रस करहु नैन मग पान, प्रेम सहित निज केली गुण करी रसना दिन गान। गद गद ने गद गद सुर ने ना सजल, दंपति रस रहे भीन। इही गति वृंदा विपिन में, फिरे प्रेम तन लीन। उपासक को श्री राधा वल्लभ लाल के रूप के रस को का नेत्र मार्ग से पान करना चाहिए, तो हमारे नेत्र श्यामा श्याम राधा कृष्ण के ऊपर टिक जाए, और उनकी सौंदर्य माधुरी, बस उसके रस का हम अपने नेत्रों से खूब पान करें। और उनकी जो केली, वृंदावन में जो ये प्रेम केलियां होती हैं, उनकी एक लीला केली का वाणी द्वारा हम गान करें। अभी हम गान कर रहे हैं, सरल है ना। जैसे हम चालीसा, बचपन में चालीसा गाते थे, हनुमान चालीसा वगैरह, इजी हो गया, मुंह में याद बैठ गया। तो अब जब आप लोग करेंगे तो 42 लीला आई आपके हाथ में, भजन शत निकालना, पढ़ना रोज एक एक। अब ये ट्यून भी आपको इजी आ गया होगा, हनुमान चालीसा का ट्यून है। जहां जहां आप दोहा देखोगे वो सब हनुमान चालीसा का ट्यून है। तो आप दोहा लगाओ और ट्यून लगाओ और अपना रोज एक शतलीला उनको सुनाओ। आगे चल करके और भी गीत आएंगे, उसके भी बड़े सरल सरल ट्यून है, आपके मुंह में बैठ जाएगा। तो इन भजनों को गा करके उनको सुनाना, भगवान को अच्छा लगता है उनको सुनाना। उन भजनों को गा करके उनको सुनाओगे और उसी भाव में तुम भी खो जाओगे। ये अब आप लोग अपने धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस में डालना, मंत्र जाप के अतिरिक्त, कि एक समय निकालो जहां आप बैठ करके एक पाठ, रोज नहीं, मतलब रोज सारे का सारा तो नहीं कर सकते, एक पाठ निकालना, खोलना, पढ़ना, उनको पढ़ के सुनाना, ये साधना है। प्रीतिपूर्वक गान करना चाहिए। नव दंपति श्री श्यामा श्याम के प्रेम में विभोर हुआ रसिक उपासक गदगद स्वर सजल नयन एवं प्रेमलीन दशा में वृंदावन विथियों में विचरण करें। तो एक तो आप ऐसे करोगे, फिर अगली बार आप वृंदावन जाओगे,
और फिर वृंदावन में इसका गायन करोगे। या ये जो भाव आपने देखे हैं वृंदावन में, इन अपने मन की जो साधना होगी ना वृंदावन में यमुना में बैठे, तो यही भाव में गाना गाना है और इसी भाव में बस उन्हीं का ध्यान करना है। फिर आप अपने घर आ जाओगे, फिर आप अपनी साधना में लगोगे। बस अब आंख बंद और वृंदावन में विचरण कर रहे हैं इन्हीं भावों में। अब आप देखना धीरे धीरे आपके भाव बड़े शुद्ध हो जाएंगे। ये पढ़ने के बाद फिर अब जब वृंदावन आओगे ना तब देखोगे, और फिर अलग ही हो गया आप। ठीक है, आज से 2 साल 3 साल रेगुलर मेरे साथ लगे हो और ये पूरा होने के बाद वृंदावन हर साल ट्रिप किया, आपका भाव बदल जाएगा। वृंदावन का वो रस प्रकट होने लगेगा हृदय के अंदर। ये इन ग्रंथों का कमाल है। ठीक, तो नव दंपति श्री श्यामा श्याम के प्रेम में विभोर हुआ, आंखों से अश्रुधारा बहाता हुआ इन केलियों को वो ध्यान करे और वृंदावन में वो रमण करे। नील पीत अंचल झलक नैनन में रहो नित, जावक जुत जुत नख चरण जुग सदा बसो ध्रुवचित। कहते हैं रुदास जी कहते हैं कि श्री युगल के नील और पीत, एक नीली है, एक नीले हैं, एक पीले हैं, तो नीली पीली जो अंचल की झलक, तो जब आप देख रहे हो वृंदावन में ये दोनों हैं, पीछे से देख रहे हो, चलो गलबैया डाले आगे चल रहे हैं, तो श्री कृष्ण की पीली पीली पीताम्बरी एक तरफ और राधा रानी की नीली चुनरी एक तरफ। तो नील और पीत, ये अंचल की झलक, ये आपके नेत्रों में बसी रहे। और उनके जब चरण इतने सुंदर, राधा रानी के चरण, श्री कृष्ण के चरण, उस पे जावक लगे हुए, महावर लगे हुए। आंख बंद करो तो बस यही आपके ध्यान में हो। कल हम लोग भोरी सखी के पद पढ़ रहे थे प्रेम की पीर में, उसमें यही भाव कहते हैं कि हे भोरी सखी, हे राधा रानी, हे सखी जो, आप ऐसी कृपा कर दो कि मेरा मन रूपी जो भौरा है वो ना निरंतर आपके मुख कमल पर टिका रहे। कमल के ऊपर भौरा रहता है, कभी कभी भौरा इतना ज्यादा उसमें घुसा होता है ना कमल के अंदर कि रात हो गई और कमल का वो पंखुड़ियां बंद हो जाती, बेचारा वो भौरा उसी के अंदर अटक जाता है, ऐसा होता है। तो कह रहे हैं हे राधा रानी, हमारे मन रूपी भौरा बस आपके मुख पर लगा रहे, बस टिका रहे, और ऐसी कृपा कर दो कि हमारा मन ना, आप नेत्रों में जो काजल लगाती है ना, वो हमारा मन बन जाए, हमारा मन आपके नेत्रों के में टिका रहे, नेत्रों के में काजल बन करके लगा रहे। हे राधा रानी, आप नथनी पहनती हैं, वो नथनी बार बार आपके अधरों को छूता है। हे राधा रानी, हमारा मन बस वो नथनी बन जाए, हम आपके अधर को छू सके। हे राधा रानी, आप कस्तूरी का तिलक लगाती हैं यहाँ पर, हमारा मन होता है कि हम वो कस्तूरी बन जाए और आप अपने माथे पे लगा ले हमको। और हे राधा रानी, हमारे मन में इतना अनुराग, इतना प्रेम उमड़ता है आपके लिए कि लगता है, कभी कभी दिल करता है कि वो लाल लाल जो प्रेम है ना, वो आपके चरणों में जावक बन करके रह जाए। जावक यानी आलता। हर तरीके से कुछ भी देख रहे हैं तो बस राधा रानी, बस आप क्या हो जाए, बस आप ऐसी सेवा हमें कब देंगी। भूरी सखी की एक एक पद प्रेम की पीरा 2 दिन होती है हफ्ते में, शेयर भी करती हूँ ग्रुप पर। एक एक पद में वो इतने सुंदर सुंदर भाव लिखते हैं। हाँ, भाव तभी समझ में आता है जब आप ये सखी भाव क्या है समझोगे। ऐसे तो लोगों को लगेगा कि बस ऐसी ऑर्डनरी है, लेकिन जो सखी भाव में गया उसको समझ में आता है कि क्या कह रहे हैं कि मेरा मन राधा रानी के चरणों की जावक बन जाए। सोच रहे हो आप मन और कहीं जाए नहीं, जाएगा कैसे, जा ही नहीं सकता। यहां पर भी वही कह रहे हैं कि जब ध्यान करो तो ये नीला और पीला ये दोनों दिखाई देते रहे, आंखों के नेत्रों में बैठ जाएं, नेत्रों से बैठ करके हृदय में बैठ जाए परमानेंट, और इनके चरणों का ध्यान आए तो लाल लाल चरण हैं इन दोनों के, ऐसा ध्यान चित्त में तुम्हारे बसे रहे। चलत रहो दिन रैन प्रेम वारी धारा नयन, जागृत अरु सुख नयन, चिते चिते विवी कुंवर छवि, चिते चिते विवी कुंवर छवि।
सोते जागते प्रत्येक अवस्था में श्री युगल किशोर की मंजुल छवि का ध्यान दर्शन करते हुए अविरल अश्रुधारा ही प्रेमी उपासक का जीवन होना चाहिए। अब तक आप लोग जो भी करते थे श्री कृष्ण के लिए करते थे, अब से उपासना युगल की उपासना है, याद रखना। अब से हमारी गुरु राधा रानी। जब तक गीता ज्ञान लेते तब तक श्री कृष्ण गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। लेकिन जब हम ये यहाँ का जब ध्यान करने लगते हैं तो यहाँ तो बस एक राधा ही है, राधा रानी ही गुरु। और जब उपासना किसकी होती है, अकेले नहीं कृष्ण की होती है, उपासना युगल की होती है, दोनों की साथ में होती है। दोनों कैसे दिखते हैं? दोनों नव नित्य किशोर, 16 साल से ऊपर उम्र नहीं है इनकी। हंसते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हाथ पकड़ करके चलते हैं, गले में हाथ रख करके चलते हैं, बिल्कुल जैसे कोई यंग तरुण तरुणी होते हैं ना, ऐसे ही। अब जीते जागते भगवान है, अब कोई मूर्ति वाले भगवान नहीं है। और इनका स्मरण करके उपासक रात दिन प्रेम इतना आवे कि आंखों से आंसू सहज बहने लगे। क्रिया की अपेक्षा यहाँ पर भाव की महत्ता है, आप समझ लेना। अब आप क्रिया वगैरह हो गया, क्रिया वगैरह वो सब थी माला वाला, जब तक अगर किसी के मतलब भाव अगर इतना आ रहा है क्रिया करते करते, माला जपते जपते कि इतना भाव कि ये प्रकट हो रहे हैं बस हृदय के अंदर, तो यहाँ पर उस भाव को इंपॉर्टेंस है। तब नहीं कोई कहेगा कि अरे आपने 16 माला करी, कि आपने 21 माला करी, कि आपने कितनी माला करी। अगर आप भाव में बस, भाव या नहीं, ये भाव है, समझ में आया ना, कि छवि जा नहीं रही है हृदय से, रोना आ रहा है बहुत, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मन स्थिर हो गया है, बोल ही नहीं पा रहे, वो छवि सामने आंख के सामने टिकी है तो टिकी है, अब नजर नहीं हट रही कहीं और। अगर 5 मिनट के लिए भी भाव आते हैं तो उस भाव को बहुत इंपॉर्टेंस। यहां पर क्रियाओं को कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई नहीं पूछेगा अरे आपने उपवास किया कि नहीं किया, आपने एकादशी रखी कि नहीं रखी, आपने ये किया कुछ क्रियाओं को इंपॉर्टेंस नहीं है। भाव, वो क्रियाएं पहले जरूरी थी, अब आप भाव में यदि खोने लगे हो तो भाव की महत्ता है। जैसे पेड़ में फल आने के पहले फूल निकलते हैं, फिर जब फल आता है तो फूल सूख के निकल जाता है। ये फूल, ये रीति रिवाज, ये विधियां हैं वैधि भक्ति। और ये प्रेमा भक्ति, ये जो रस उपासना, ये फल है, फल, रस भरा फल है। ये अगर आपको मिल गया तब उस फूल की क्या आवश्यकता, रीति रिवाजों विधि विधानों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिसके हृदय में ये भाव उठने लगे हैं और उठने लग जाते हैं, भजन से उठने लग जाते हैं। ये है भजन। करत टहल बंदन अधिक, रंच प्रेम मन जान, ते तो सब ऐसे भये, जो सालन बिन लान। यदि श्री लाडली लाल जी की अधिक सेवाएं एवं प्रणाम नमन आदि करते हुए भी मन में तनिक भी प्रेम भाव नहीं है, कई बार लोग करते हैं, खूब पढ़ रहे हैं, प्रेम भाव नहीं आ रहा, रुकते ही नहीं, कभी मन को रोकते ही नहीं इस प्रेम भाव को जानने के लिए, सुनने के लिए। मंत्र पे मंत्र रटे जा रहे हैं, स्तोत्र पे स्तोत्र पढ़े जा रहे हैं, लोगों की नंबर्स होते हैं ना, तो करते जाते हैं। ये पर्पस क्या है? पर्पस ये प्रेम आना। तो कह रहे हैं इतनी सेवाएं कर रहे हैं, इतने प्रणाम कर रहे हैं, इतने नमन कर रहे हैं, इतने अनुष्ठान कर रहे हैं, फिर भी मन में अगर तनिक भी प्रेम भाव नहीं आ रहा है तो यह सब क्रियाएं ऐसे ही हैं जैसे शाक में नमक नहीं हो, सब्जी में नमक नहीं हो। तो सब्जी तो आप खा रहे हो, सब्जी अपनी पोषण देगी, लेकिन सब्जी में नमक नहीं तो बेस्वादा सब्जी है। ऐसे ही सब कर रहे हो आप, जो नियम करने, विधि विधान करने, वो अपना फल तो देगा ही देगा, लेकिन उसमें रस नहीं है, बेस्वादा है वो। इसीलिए लोगों को माला जपने में बड़ा नींद आता है, बड़ी बोरिंग लगती है माला जपना। बड़े बड़े बहुत ज्यादा जपने वाले भी कभी ना कभी थक जाते हैं माला जपते जपते, क्योंकि ये रस नहीं अभी पैदा हुआ है। और रसिक संतों की कृपा हो जाए और ये रस पैदा हो जाए, फिर तो छूटेगा ही नहीं, फिर तो इतना आनंद है, इतना आनंद, थकते ही नहीं है। हित ध्रुव निरखत नैकु नहीं,
वैभवता की ओर रंच प्रेम में अपुन पौ हारत नवल किशोर। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि नवल किशोर प्रियतम श्री लाल जी किसी के ऐश्वर्य वैभव से तनिक भी प्रभावित नहीं होते, किंतु थोड़े से सत्य प्रेम पर रीझ जाते हैं और वे अपने आप को अपने भक्तों के हाथों में बेच देते हैं। साधन करत अनेक जो कोटि कोटि जुग जाही, तऊ ना आवत प्रेम बिन रसिक कुंवर मन माही। कई कई जन्म निकल जाते हैं कई बार साधकों के साधन करते करते, क्योंकि वो क्रिया में फंसे हुए हैं। ये क्रिया सही होगी, ये टेक्निक सही होगा, कितना नंबर सही होगा। तुम जब तक क्रिया में टेक्निक में फंसे हो और उस प्रेम को अनुभव नहीं कर रहे हो, तब तक मुश्किल है लाडी लाल को अपने हृदय में लाना। प्रेम ऊंची बात है। कहते हैं कठोर साधनों का अनुष्ठान करते करते युग ही क्यों ना बीत जाए, किंतु प्रेम रहित चित्त में रसिक किशोर प्रियतम का आविर्भाव कदापि नहीं होता। एक प्रेम पैयत कुंवर करहु जतन बहु तेर, मन वच निश्चय जान ही एक ग्रंथि 100 फेर। यह सिद्धांत 100 फेरों की एक घाट की भांति मनसा वाचा सर्वथा सत्य है। यह बात सुनिश्चित है कि रसिक कुंवर की प्राप्ति केवल प्रेम से ही संभव है, प्रेम शून्य उपाय एवं साधनों से नहीं। नैन न झलक यो प्रेम जल, श्यामा शाम को देख करके आंखों से आंसू नहीं आए प्रेम के। नैन न झलक यो प्रेम जल, भई न तन गति और। श्यामा शाम को देख करके अंदर में कुछ हुआ नहीं। हम लोग फिल्मों में गाना आता है ना प्रेम दर्शाने के लिए, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। संसार में ऐसा प्रेम होता है, और हम तो श्यामा शाम के बड़े प्रेमी, तो हमें तो कितना कुछ होना चाहिए। तो कह रहे हैं श्यामा शाम की याद आई और आंखों में अश्रु नहीं है। श्यामा के श्याम की याद आई और तुम्हारा दिल थिरका नहीं। श्यामा श्यामा की याद आई और तुम्हारा नींद उड़ी नहीं। खूब साधन कर रहे हो, लेकिन ये प्रेम के लक्षण नहीं आए। ते ही उर का नैन न झल के यो प्रेम झल, भई न तन गति और। ते ही उर कहो कैसे लसे परम रसिक सिर मोन। जिसके हृदय में ऐसा प्रेम नहीं आया है, उसके हृदय में ये परम रसिक, ये भैया ये प्रेमी है, परम रसिक प्रेमी। ये जिसका हृदय इनको देख करके प्रेम से विवल नहीं हुआ, उस हृदय में परम रसिक शिरोमणि श्री श्यामा श्याम का प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है, कैसे आएंगे। नव किशोर एक प्रेम बस, नाहिन आन उपाय, अनेक चतुरई करो किनी बातें कोटि बनाए। कह रहे अरे नवल किशोर प्रियतम केवल प्रेम के ही वशीभूत होते हैं, अन्य उपायों से नहीं। अनेक प्रकार की कोटि कोटि चतुराई भरी बातें, लोग बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, कहते हैं उन बातों में ठीक है आनंद आता होगा, लेकिन ये प्रेमियों को तुम उनसे नहीं बांध सकते। जिनके हृदय में प्रेम है उनके हृदय में तो ऐसे ही आकर के छप जाएंगे। इनको बांधने का केवल एक ही उपाय, प्रेम प्रेम प्रेम। कोटि कोटि चतुराई भरी बातों से भी किंचित प्रभाव नहीं पड़ता। और दैन्य भाव का महत्व जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, कैसे आएगा ये चीज, तो दैन्य, बिना दैन्यता के नहीं। भगवान भी गीता में दैन्य को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ज्ञान, भगवान ने ज्ञान के बारे में कहा अध्याय 13 में, तो पहला चीज उन्होंने कहा दैन्य, विनम्रता। अगर दैन्य नहीं है तो कुछ नहीं। यहां पर भी वही बात कह रहे हैं,
मन की गतियों चाहिए, भयो रहे दिन दीन, रसिकन की पद रज तरे, लुटत सदा वै लीन। रसिक उपासक की मन की स्थिति सदैव दैन्य भाव युक्त विनम्र होनी चाहिए और वह अहंकार शून्य भाव से रसिक महापुरुषों की चरण धूलि में सदैव विलुंठित होता रहे। सहजी जल अरु प्रेम को एक सुभाव ही जानी, चलत अधिक ठेही तेही ठाव को, पावत जहां निवानी। प्रेम और जल दोनों का एक जैसा स्वभाव है। वो उनके अंदर ढलान है, नीचे ढलते जाते हैं। तो प्रेम और जल की प्रकृति एक सी है और वो जहां कहीं ढलान की वह विनम्रता देखता है वह अधिकाधिक प्रवाहित होने लगता है। देखो अद्भुत प्रेम फल सबते ऊंचे आही, शीस करे जब चरण तर, तब पहुंचे कर ताही। कहते हैं प्रेम का अद्भुत फल ये वृक्ष पे सबसे ऊंचाई पर रहता है। विलक्षण बात यह है कि इसको पाया कैसे जाए। कहते जब तुम ऐसे नीचे झुक जाओगे ना, भले ये फल ऊपर है, तुम नीचे झुक जाओगे ना तो ये हाथ वहां तक पहुंचेंगे तुम्हारे, यानी तुम अहंकार शून्य हो जाओगे, तुम विनम्र हो जाओगे, तो ये भले कितना ही ऊंचा ये फल लगा हो तुम्हारे हाथ वहां पहुंच जाएंगे, तुम इसको ले लोगे। अहंकार शून्य भाव से रसिक जनों के चरणों में रखने से ये फल प्राप्त होता है। वैभव सुख ध्रुव जहां लगी, छत्रधार सत अर्व, प्रेम गरीबी सहज पर, वारिडार ध्रुव सर्व। ध्रुवदास जी कहते हैं अनेकों अनेक चक्रवर्ती सम्राटों को का जहां तक अटल वैभव विस्तार है, वहां एक सहज प्रेम दैन्य पर न्यौछावर है। जब तक कि यह मन चंचल हुआ विषय सुखों के पीछे भटकता रहेगा, तब तक उसे लाडली लाल के चरणों में किंचित प्रेम नहीं होगा। और दैन्य आए ये कैसे समझेगा, दैन्य होता क्या है? रसिकों के संग से समझ में आता है, इसलिए रसिक के संग की महिमा सबसे ज्यादा है। अब तक हम सत्संग करते थे, फिर अब हम रसिकों का संग कर रहे हैं। मन गति चंचल सबनीते, उपजत छिन सत रंग, आवत तब ही हाथ जो, रसकनि को होई संग, भयो न रसकिन संग जो, रंगियो न मन रंग प्रेम, पारस बिन पर से कहो, होत लोहते हेम। कह रहे मन गति चंचल सबनीते, सबसे चंचल मन की गति है। उपजत छिन्न सतरंग, इसके अंदर तो पल पल में न जाने कितने सतरंगी विचार निकलते रहते हैं, संकल्प विकल्प का सृजन होता रहता है। आवत तब ही हाथ जो, इस मन को ये तो ऐसे भागता रहेगा विचारों में, इसको पकड़ा कैसे जाए। कहते हैं पकड़ तभी आता है जब रसिकन का होई संग, जब रसिकों के संग में तुम आते हो। भयो न रसिकन संग ज्यो, रंग्यो न मन रंग प्रेम, जब तक प्रेम के रंग में नहीं रंगेगा, रसिकों का संग नहीं मिलेगा। कहते हैं पारस बिन पर से कहो, होत लोहते हिम। जैसे कि लोहा, लोहा पारसमणि के स्पर्श से ही तो जाकर के सोना बनेगा, अगर पारसमणि का स्पर्श नहीं होगा तो वो सोना कैसे बनेगा। ऐसे ही ये चंचल मन जब तक रसिकों के संग में नहीं आएगा तब तक ये बंधेगा कैसे। रसिकों का संग ही वो पारसमणि है। जब लगी मन गज खुबत नहीं, प्रेम पंख में आई, तब लगी पांचों ऋषिन को, सुख में रहत समाई। जब तक मन रूपी मत गयंद प्रेम रूपी पंख में खुबता नहीं, तब तक पांचों इंद्रियों के ही सुख में वो आसक्त रहता है। हाथी
हाथी को बांधने के लिए अंकुश मारना पड़ता है। ऐसे ये मन है ना, हाथी के जैसे है। तो इसके ऊपर अंकुश क्या होगा? इस पे प्रेम का अंकुश होगा। अगर प्रेम के अंकुश से बांधोगे तो ये अपने आप ये मन कंट्रोल में आएगा, और इसके साथ साथ बाकी सब कुछ जो है आपके कंट्रोल में आएंगे। रसिकन के रही संग, रे मन आन विचार तजी, नैनन को लई रंग, मिथुन रूप रस रंगी कई। रे मन, तू अन्य प्रकार के साधनों को अब त्याग दे। त्याग करके केवल रसिक संतों का ही संग कर, एवं उन रसिक के नेत्रों में युगल किशोर का जो प्रेम रंग छाया है, उस रूप रस से तू अपने आप को रंग ले। कोई अलग साधन नहीं कह रहे हैं रात दिन केवल युगल का स्मरण करना है, रसिकों का संग करना है। रसिक जैसे प्रेम में खोए रहते हैं, बस उनके प्रेम के रंग से अपने आप को रंग लो। हम ध्रुवदास जी जैसे रसिक संत की वाणी सुन रहे हैं, ये जो कह रहे हैं बस इसी प्रेम से अपने आप को रंग लो। रे मन रसक निसंग बिनु, रंच न उपजय प्रेम, या रस को साधन यह और करो जिनि ने। दंपति छव में मत जे, चाहत दिन इक रंग, हित सोचित चाहत रहो, निश दिन तिन को संग। रे मन, रसिक संग बिनु रंच न उपजे प्रेम, रसिक के संग के बिना रंच मात्र भी प्रेम उपजेगा नहीं। इस रस के साधन का एकमात्र उपाय है रसिक संतों का सत्संग, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा इसका कोई नियम भी नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ साधन है तो उसकी अपेक्षा साधक को नहीं रखनी चाहिए। उपासक को नव दंपत्ति की छवि में नित्य छके हुए एवं रूप में छके रहने की इच्छा वाले रसिक महानुभवों का संग की ही वांछा करनी चाहिए। झूलत झुमत फिरे दिन, घूमत दंपति अंग रंग, भाग पाई छिन एक जो, पेयत तिन को संग। जो रसिक संत श्री श्यामा श्याम ये दुल्हा दुल्हन की प्रेम मदिरा में छके, सदैव प्रेम उन्मत्त दशा में रहते हैं, विचरण करते हैं, उनका संग मिल जाए अगर एक क्षण का भी, तो कहते हैं असीम भाग्योदय हो जाएगा। सेवा अरु तीरथ भ्रमण, फलत है काल ही पाई, भक्त संग छिन एक में, लेत भक्ति उपजाई। कहते हैं अन्य साधन करते हैं लोग, तीर्थों पे जाते हैं, सेवा करते हैं, भ्रमण करते हैं, वो सब अच्छे हैं, पुण्य देते हैं, लेकिन कुछ काल के बाद। लेकिन रसिक का तो एक क्षण का संग भी, एक क्षण के संग में कहते हैं लेत भक्ति उपजाए। अरे भक्ति ऐसी उपज जाएगी, आ जाएगी उसके अंदर, अगर कोई ऐसा रसिक संत मिले जो कि श्यामा श्याम के प्रेम में, उनके नशे में धुत है। ऐसा कोई नशेड़ी प्रेमी रसिक संत मिल जाए तो एक क्षण में ही उनके दर्शन मात्र से ये प्रेम हृदय में प्रकट होने लगेगा। जिनके ही बसत रहे श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोई ध्रुव, पीवत रहू सब काल। कहते हैं जिनके हृदय में श्री राधा वल्लभ लाल का निरंतर निवास है, उन रसिक भक्तों की चरण धूलि धो करके, प्रक्षालित करके उसका सदैव सेवन करते रहना चाहिए। महामधुर सुकुमार दो, जिनके उर बसियान, तिनहु के तिनको अधिक, निश्चय कर ध्रुव जान। में पुनः कहते हैं कि मधुर अति मधुर सुकुमार युगल जिनके हृदय में स्वयं आ बसे हैं, निश्चित ही उन रसिक भक्तों को अपने इष्ट श्री श्यामा श्याम से भी अधिक बड़ा मानना चाहिए। भक्तों की महिमा है यहाँ पर, रसिक संतों की महिमा है। उनके हृदय में रात दिन राधा वल्लभ लाल खेलते रहते हैं। ऐसे संत मिल गए तो कहते हैं उनको तो तुम अपने इष्ट से भी बड़ा मानना।
जिनके जाने जानिए युगल चंद कुमार, तिनकी पद रज शीस धरी ध्रुव के यही आधार। जिनकी कृपा प्रसाद से परम सुकुमार युगल किशोर के प्रेम में स्वरूप का परिचय प्राप्त हो, उन रसिक भक्तों की चरण धूलि को मस्तक पर धारण करना है रसोपासक का परम धर्म है, क्योंकि यही रसोपासना का एकमात्र अवलंब है। इसलिए वृंदावन की रज है ना, उसको बहुत इंपॉर्टेंस हम लोग देते हैं। क्यों देते हैं? रज मिलेगी कहाँ? इस वृंदावन के रज पर इतने रसिक संत चले हैं न जाने कब से, सदियों से, और राधा रानी का स्वयं चली हैं, सखियां स्वयं चली हैं। उनका प्रेम रस से सिंचित, उनके अश्रुधारा से सिंचित वो रज है वहां की। और कितने संत, कितने संत, कितने संत, आज भी कितने संत प्रेम में छके हुए चलते हैं आज भी। इसलिए वृंदावन की जो रज है बहुत 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 वैल्यूबल है। वो ये कह रहे ऐसे हमको रसिक मिले या नहीं मिले, है ना, बड़ा कठिन होता है, लेकिन रसिक संत है ना, तो वो चले हैं ना, बस उनके वृंदावन की उस रज को हम ले लें। सारे रसिक संतों का प्रेम उसमें समाया हुआ है। अब भगवान, अब यहाँ पर अनन्य रस की महिमा गाने वाले हैं। रसिक संतों की महिमा हो गई, अनन्य रस की महिमा, अनन्य भजन, रस भजन की महिमा। मन बच धरे अनन्य व्रत, करत भजन रस रीति, तेई भावत श्याम मन, हित ध्रुव मानंद प्रीति। मन बच धरे अनन्य व्रत, हम अनन्यता की तरफ अब आ जाएं। मन से, वचन से अनन्य व्रत धारण करें और इस भजन रस रीति को, इसकी सेवा करें, उसमें संलग्न हो जाए। तेई भावत श्यामा शाम हित ध्रुव मानत प्रीति। जो व्यक्ति मनवाणी से अनन्य व्रत धारण करके रस रीतिमय भजन में संलग्न होता है, वह रसिक शेखर श्याम सुंदर की प्रीति का भाजन बन जाता है। पिय प्यारी के पद कमल निशिवासर करी ध्यान, रे मन भजन अनन्य में मिल बहुमति कछुआन। ध्रुवदास जी कहते हैं कि सावधान होकर के अपने मन को लाडली लाल के चरण कमलों में अहरनिश ध्यान करते हुए लगाते रहिए, और अनन्य भजन की परिपाटी में और कुछ भी हमको अब डालना नहीं है। हमारा यही अनन्य भजन है, बस राधा रानी के और श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान, यही अनन्य भजन। अब इसमें कोई और कुछ बोले हमें नहीं पता। श्री राधा वल्लभ लाल से परम रसिक सिर मोर, ते पद छाड़े मूढ़मती खोजत फिरे कछु और। कहते हैं राधा वल्लभ लाल को छोड़ करके मूढ़मती कहीं और जा रहे हो तो तुम सच्ची में मूढ़ हो। इससे बढ़कर के ये परम रसिक सिरमौर हैं, इनसे बढ़कर के और कुछ नहीं है। ये रसिक चिड़ामणि चूड़ामणि ठाकुर हैं। इनके चरणाश्रय को छोड़ करके कहीं कोई और सुख की आशा के लिए यदि जा रहे हो तो वो व्यक्ति तो मूढ़ ही है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म में देत है मन अज्ञान, करत आस तंदुलन की कूटत है तुस धान। कहते हैं तुम इनके जो रसिक उपासना, इन राधा रानी के चरणों की उपासना को छोड़ करके तुम अलग अलग जगहों पे जा रहे हो। कोई ज्ञान की शिविर लग रही है, तुम ज्ञान का शिविर अटेंड कर रहे हो। कोई बड़े धर्म का प्रचार हो रहा है, तुम वहां पर जा रहे हो, है ना, अलग अलग ज्ञान के क्लासेस होते हैं ना, तुम वहां पर जा रहे हो। तुम लोग न जाने कितने व्रत विधि विधान सिखा रहे हैं, हर कम्युनिटी का अपना विधि व्रत और विधि विधान है, तुम वो सब करने पे लग गए हो। कोई कर्म को अलग अलग तरीके से बता रहा है, तुम वो सब करने लग गए हो। कहते हैं यहां पर तुम अगर अपने मन को घुमा रहे हो, सब अज्ञान है, सब अज्ञान है। अगर कोई चावल पाना चाहे तो खेतों में वो कूटते थे ना, वो चावल, धान आता है, धान को कूटते हैं तो कूटने से चावल निकलता है। तो कहते हैं अगर किसी को चावल लेने की अगर आशा है तो वो चावल लेने जाए ना, वो भूसी को कूटेगा तो भूसी में से थोड़ी ना निकलेगा चावल, तो बाकी सब कुछ भूसी के जैसे है। और ये जो उपासना है ये असल तंदुल, ये असल धान है।
श्री राधा वल्लभ लाल जस जिहुर नहीं सुहात, देखो ते नर मंदमती करत आप अपघात। कहते हैं जिसके हृदय में राधा वल्लभ लाल के लिए प्रेम नहीं है, अरे वो बड़ा मंदमती है, वो नर अपने आप ही अपना वो अपघात कर रहा है। संयम व्रत सतमख करत वेद पाठ तप नेम, इन करि हरि पैयत नहीं बिनु आए उर प्रेम। खूब संयम कर रहे हैं, खूब इंद्रिय निग्रह कर रहे हैं, खूब व्रत कर रहे हैं, खूब अश्वमेध इत्यादि यज्ञ कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, कठोर नियम आदि का पालन करके भी उपासक के हृदय में प्रेम उदय के बिना श्री हरि की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। कर्म धर्म कर्म धर्म मत अमित के त्याग, सांख्य विधि योग माया उदधि प्रवाह में दियो बहाई सब लोग। जहां तू तहां जु नौका कर परे, भक्ति विमल रस सार, तिहि कर भक्तनि कृपा बल, चढ़त सुलभ वै पार। कह रहे कर्म धर्म त्याग सांख्य अष्टांग योग, कितने सारे साधन हैं, अनेक साधनों ने जीव को भक्ति विमुख बना दिया। सच बात है, बहुत ज्यादा ज्ञान के चक्कर में फंसेंगे ना तो भक्ति छूट जाती है, कि भक्ति तो हृदय की बात है, ज्ञान की बात नहीं। तो भक्ति विमुख बना करके क्या किया, माया समुद्र की उत्ताल तरंगों में बहा दिया है। अपार संसार समुद्र में भटकते हुए मनुष्य के लिए रसमयी भक्ति, यही विमल नौका, यही उनका परमाश्रय है, जिस पर आरूढ़ होकर भक्तों के कृपा बल से सहज ही इस भवसागर से पार हुआ जा सकता है। सरल रास्ता, सरल रास्ता। जे अनुसरत है ज्ञान पथ, निबटत बिरला कोई, तेहि साधन को फल यही मुक्ति जीव की होई। ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने वाले को में कोई विरला ही लक्ष्य को प्राप्ति कर पाता है। बड़ा कठिन है ज्ञान मार्ग, और उस ज्ञान साधन का फल है जीव की अत्यंतिक मुक्ति। बहुत रेयरली कोई पाता है। कर्म साध में कुशल जे, पितर लोक ते जाहि, भक्त गणत नहीं मुक्ति को, और लोक की ही माही। ठीक है, कोई ज्ञान मार्ग से गया, उसको मुक्ति मिल गई, सुने होंगी कहानियां। कुछ लोग कर्म श्राद्ध बहुत करते हैं, बहुत पितरों की पूजा और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत कर्म में लगे हुए हैं परंपरागत। भगवान ने कह दिया, यहां पर भी वो कह रहे हैं, पितर लोक तेजाही, वो पितरों के लोग चले जाते हैं, कुछ देवताओं के लोग चले जाते हैं। भक्त गणत नहीं मुक्ति को, भक्त ये सब मुक्ति ढूंढता नहीं, भक्त के लिए मुक्ति कुछ है ही नहीं। भक्त गणत नहीं मुक्ति को, और लोक की मैं उसे और किसी लोक में जाना नहीं, हम जिनके हैं बस उन्हीं के पास जाना है, वो जैसे रखे हम तो आनंद में हैं। भक्त गणत नहीं मुक्ति को, और लोक की हिमाई। साधाधिक कर्मों में निष्ठा रखने वालों की गति पितृलोक तक सीमित है, किंतु भगवत भक्त पितृलोक तो क्या, मोक्ष को भी महत्व नहीं देते। सिंह सरन गही मूढ़ मती, स्यार सरन कित जाई, बड़ी मूढ़ता गही जिय लई लो। कर्म धर्म में करहु जिनी, भगवत भजन मिलाई, सिंह सरन गही मूढ़ मती, स्यार सरन कित जाई। कहते हैं विशुद्ध भगवत जन में अन्यान्य कर्म धर्मादिकों का समावेश भगवत भक्ति के महत्व को न्यून बनाने वाला है। यह तो ऐसा ही है जैसे कोई मंदमती मनुष्य मृगराज सिंह का आश्रय त्याग करके कोई सियार का आश्रय लेता हो, कि बड़ी भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति में कुछ और ही मिक्स करते हुए कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति जो प्रेमा भक्ति है वो नहीं आ रहा है। प्रेमा भक्ति का एक ही लक्षण है कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे जैसे हैं। भक्ति लोग करते हैं लेकिन उन्हें लगता है भगवान बहुत दूर है, हम बहुत जपेंगे बहुत जपेंगे बहुत जपेंगे बहुत जपेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। जीवन निकल जा रहा है जपते हुए, फिर भी ऐसा लगता है कि हम नहीं करीब पहुंच पा रहे।
भक्ति में पहले ये सोचना है ये मेरे अपने हैं, मैं इनको पाने वाला नहीं हूं, ये मुझे प्राप्त है, ये कहाँ है, मेरे हृदय में है, इनको पाना नहीं है, इनको ढूंढने जाना नहीं है, ये हृदय में है, तो दिख क्यों नहीं रहे हैं? ये प्रश्न होता है हमेशा। दिख इसलिए नहीं रहे हैं कि मैंने संसार का रंग चढ़ा करके रखा हुआ है अपने चेतना पर। अब इस चेतना को हटा करके भगवान का रंग चढ़ाना है, प्रेमियों का रंग चढ़ाना है, रसिकों का रंग चढ़ाना है, रसिकों का संग करना है। रसिकों का संग करते 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 करते, ध्रुवदास जी की वाणी पढ़ते पढ़ते, राधा रसुदा निधि पढ़ते पढ़ते, हित चौरासी पढ़ते पढ़ते, मैं सच कहती हूँ हृदय के अंदर ये प्रेमी युगल हमेशा रहते हैं। वो जो अभी तक जो कालिक लगी थी, जिसकी वजह से आप देख नहीं पा रहे थे ना, वो ऐसी रात दिन इसके अंदर रहेंगे। क्या जादू है मालूम नहीं भाई, जादू है। जैसे जैसे प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र देकर के हिप्पियों को शुद्ध सात्विक बना दिया, जादू है। कृष्ण नाम देकर के, कृष्ण प्रसादम देकर के शुद्ध बना दिया। ऐसे ही रसिक प्रेमों, रसिक संतों की वाणियां हृदय के अंदर इस युगल को प्रकट कर देती है। ये जादू है, होता है ये जादू। देखा है मैंने रसिकों को रोते हुए रात दिन पागल की तरह, बोल रहे कि अंदर वो खेल रहे हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, संसार में नॉर्मल होना चाहते हो नहीं पाते। ऐसा प्रेम उमड़ने लगता है। जो लोग विशुद्ध भगवत भजन का व्रत लेकर भी लोक लज्जावश लौकिक कर्म धर्मादिकों का त्याग नहीं कर पाते, उनके लिए ग्रंथकार कहते हैं लौकिक धर्मों को वरीयता देना ऐसी बड़ी मूर्खता है जैसे कोई गजराज पर सवार होकर के गधे का अनुगमन करते हैं। कई बार क्या होता है, हम भक्ति में चले गए, कर तो रहे भक्ति, लेकिन आसपास के लोग, जो सोशल सोसाइटी है, सोशल सर्कल हमारा, अब हम एक ढर्रे में ढरे हुए थे इतने साल, सडनली अब ये प्रेम आ रहा है, तो सोसाइटी हमको खींचती है अपनी तरफ। तो हम कई दिनों तक तो हमको, हमारे मन में डाउट रहता है कि हमको वो छोड़ना चाहिए कि नहीं, पुराने रीति रिवाजों को। ये नया कुछ आ रहा है, ये अच्छा तो लग रहा है, इसमें तो भावना तो बहुत आ रही है, लेकिन वो रीति रिवाज पकड़े छोड़ देंगे तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई वो ठीक है, गधे का अनुगमन करना छोड़ दो। सोसाइटी ने अपने कुछ किए हैं, उनके हृदय में वो प्रेम नहीं आया है, गधे के जैसे चल रहे हैं भेड़ चाल। तुम मत चलो गधे के जैसे, तुमको मिल गया है, तुम अब हाथी के ऊपर सवार हो, तुमको ये प्रेम मिल गया, ये सबसे परे का प्रेम है। वहां ये सिखा रहे, बड़ी बड़ी मूढ़ता गही जिय लई लोक की लाज, पाछे गर्दभ को गयो चढ़े बड़े गजराज। लौकिक धर्म का को इंपॉर्टेंस देना बड़ी मूढ़ता है, जैसे कोई हाथी पर सवार होकर के, अब हाथी पे सवार है तो वो आगे जाना चाहिए ना, वो लीडर हो गया ना, नहीं, वो लोक लाज की वजह से वो गधे को फॉलो कर रहा है, तो ऐसा मत करो। विधि निषेध के बंद है और धर्म मृग मानी, के हरि पुन बिनु बंध नहीं, भगवत धर्म ही जानी। यद्यपि विषय इंद्रियन बस भक्त अनन्य जो होई, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते ही समसर नहीं कोई। कहते हैं अन्यान्य सभी धर्म वैदिक निधि विधि निषेधात्मक बंधनों से बंधे हुए समान पशुओं की भांति है, किंतु ये जो भागवत धर्म, ये शेर के जैसा है, ये निर्बंध है। किसी के अंदर अगर प्रेम का रंग चढ़ गया, बड़ा मुश्किल उसको बांधना, पालतू नहीं हो सकता वो व्यक्ति, शेर के जैसा हो जाता है। यदि कोई अनन्य भक्त, हरि भक्त पूर्व संस्कारवश इंद्रिय असुखों में आसक्त होता है, तो भी वह कोरे जितेंद्रिय एवं कर्म निष्णांत कर्मठ व्यक्ति से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवद प्रपन्न है। श्रुति पुराण विधि स्मृति बहुअलपायुय काल, लेहु सार गही हंस जिमी विमल भजन नंदलाल। कहते हैं इस कठिन काल में अल्पायु मनुष्य श्रुति स्मृति पुराण एवं अन्य विधि विधानों में उलझकर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा।
समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। यही मैं सबको सिखाती हूँ। लोगों को पता नहीं कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, क्या लेना है, मेरी समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कितना बर्बाद करोगे समय, ऑलरेडी उम्र निकल चुकी है बहुत। भगवान का नाम लो बस है, और कुछ नहीं चाहिए। हरि नाम लो, हरि नाम लो, हरि नाम लो, इतना सरल है। लो हरि नाम लेते 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 शुद्ध तरीके से, शुद्ध चित्त से, एक दिन हृदय में प्रेम उमड़ेगा, और जिस दिन प्रेम उमड़ेगा उस दिन राधा ने प्रकट हो जाएंगी सखियों के साथ, और ऐसे प्रेम में नहलाएंगी कि पूछो मत। काम बन गया। और कहाँ भागना, और क्या पढ़ना, और क्या लेना है। यही बात ध्रुवदास जी सिखा रहे हैं। समय तो है ही नहीं तुम्हारे पास कलिकाल में। टिक 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 जीवन की घड़ी चली रही है तेजी से। ऐसी ऐसी बीमारियां आती पता नहीं। राधा रानी के प्रेम में, सेवा में लगे रहो। अज्ञान विधि विधानों में उलझकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उसे चाहिए कि वह सारग्राही राजहंस की भांति आनंद कंद नंद नंदन के भजन का ही आश्रय ले, क्योंकि सर्वशास्त्रों का यही एक तात्पर्य है। रीति भजन की यही ध्रुव, छाड़े सब की आस, युगल चरण की शरण गही, मन में धरि विश्वास। ध्रुवदास जी कहते हैं विशुद्ध भगवत भजन की रीति यही है कि सर्वप्रथम युगल किशोर श्री श्यामा श्याम की शरण ग्रहण करे, उनके श्री चरणों का पूर्ण विश्वास रखे, और उनके सिवाय अन्य सब की आशाओं को परित्याग करना। भक्त ही अंतर को रचे, नाना विधि के फंद, चित्त भ्रांति सब दूर करी, करो भजन आनंद। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये करे कि वो करे। भक्ति के मार्ग में भी बहुत सारे मार्ग आते हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं सब कंफ्यूजन को साइड में करो, सबको साइड में करो, इनके भक्ति में लग जाओ बस, और कुछ नहीं। नहीं हमको उस संप्रदाय ने ऐसा बोला, हमको यूट्यूब पे हमने किसी को सुना था उसने ऐसा बोला, हमने उसके बारे में सुना था। अरे सबको सुना था, सबको अभी पीछे करो। तुम बहुत बड़े रसिक संत की बात सुन रहे हो। एक ही एडवाइस दे रहे हैं, श्यामा शाम को अपने हृदय में रखो और नित्य उनकी आराधना करो बस। किसी ने कुछ बोला था, बोला होगा, अब दिमाग में उसे लाने की जरूरत नहीं है। लोक एवं वेद के विविध मार्गों का आचरण भक्ति विषय उपासना का अंतराय है। अतएव उन सब दिशाओं से निराश होकर एवं मन की उपेक्षा करके निभ्रांत चित्त से केवल श्री हरि का ही निष्काम भजन करना चाहिए। भजन के बहुत प्रकार हैं और भक्त भी अनेक प्रकार के हैं। जिन भक्तों की जैसी भावना है तदनुसार उन्हें वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। भक्तों के श्री चरणों के समतुल्य 14 भुवनों का सुख नहीं है। यदि कहीं किसी को कोई सुख दिखता है तो वह सुख माया जन्य कौतुक एवं दुख मूल है। सारा सुख हमारा हमको कहाँ मिलेगा? भक्तों के चरण में। अब अभिलाषा, सो दिन कब हूँ आहिए, मन दुर्वास न जाही, सरस चित्त अहनीस फिरो, सघन विपिन की माही। अब वो अपनी अभिलाषा करते हैं कि क्या जीवन में कभी वो शुभ दिन भी आएगा जब मनोगत दुर्वासनाओं का विनाश होकर के मैं रातों दिन वृंदावन में इनके प्रेम के रस में डूब करके घुमा करूंगा, विचरण करता रहूंगा। भक्त प्रकार अनेक विध, मन मन औरे बात, जे विपिन विहार रस, तिन्हीं और सुहात। कहते हैं क्या वो दिन आएगा कि मैं केवल इन रसिक संतों के बीच में ही रहूंगा? भक्त तो अनेक प्रकार के बहुत मिले, लेकिन अब इस मन को और कोई अच्छा ही नहीं लगता। अब केवल वही रसिक संत अच्छे लगते हैं जो ये रस भरी बातें करते हैं। जे सेवत वृंदा विपिन, युगल कवल रसैन, ते बैकुंठ सुखादितन, चित्तवत नहीं भरे नैन। जो भक्त वृंदावन विहारी रस के मूर्ति युगल श्री श्यामा श्याम के उपासक हैं, उन्हें वैकुंठ भी कुछ नहीं दिखता।
वैकुंठ की सुख की ओर भी वो नहीं देखते। नौतन वयस किशोर छवि बसती है जी और नित, पौगंड बाल लीला दिहु भावत नहीं ते ही चित। जिसके हृदय के अंदर ये नूतन वयस किशोर, मतलब किशोरावस्था, जो भगवान की किशोरावस्था है, जिन भक्तों के अंदर ये किशोरावस्था वाली जो दुल्हा दुल्हन वाली जो छवि बैठ गई है ना, उनको भगवान की और कोई छवि अच्छी ही नहीं लगती। अच्छे हैं भगवान, बाल मुकुंद बाल गोपाल अच्छे हैं, वात्सल्य भाव वालों के लिए अच्छे हैं, भगवान की उनकी अलग लीला है, उनके लिए अच्छे हैं जिनको अच्छा लगता है। सखाओं के साथ जा रहे हैं, गोवर्धन जा रहे हैं, चारण कर रहे हैं, अच्छा है, सब लीला अच्छी है, लेकिन वो सखा भाव वालों के लिए। हमें तो ये सखी भाव वाली लीला अच्छी लगती है, जिनके हृदय में ये लीलाएं आ गई उनको और कोई चीज अच्छी नहीं लगती। सकल भजन के माही है हित ध्रुव यह रस सार, नवल किशोर सुनव कुंवरी करत है विपिन विहार। हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि समस्त भजनों का सार युगल किशोर श्री श्याम आश्याम का नित्य विहार में भजन। नवल प्रिया छवि बसत रहो इह विध नैनन माही, निकसत सघत सघन लताते धर कंठ पिय भाई। कहते हैं मेरी एक ये अभिलाषा है कि मेरे नेत्रों में नवल प्रिया श्री राधा की यह छवि सदैव विराजित रहे, कि वे प्रियतम के कंठ में अपनी बाहुलता अर्पित किए हुए वृंदावन के सघन लता कुंजों से होकर के निकल रही हैं। देखो ध्यान क्या सिखाया है, क्या ध्यान सिखाया है। आंख बंद किया, पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन घने घने उसमें कुंज है, निकुंज है, खूब पक्षी हैं, खूब फूलों की सुगंध आ रही है, और यमुना जी हैं लहला रही हैं, और दूर से एक सघन निकुंज है, बहुत अंधेरा है उस कुंज में। हम जा रहे हैं इनको ढूंढने, और उस सघन घने कुंज से सवेरे का समय है, अभी सूर्य आए नहीं है, उस सघन कुंज से ये दो निकल करके बाहर आ रहे हैं। तो जब बाहर आने के पहले ही इतनी खुशबू आने लगती है तो हमें पता भी आ रहे हैं अब ये आ गए वहां से। तो कैसे आए, ऐसे दूर दूर थोड़े आए गल भैया डाले ऐसे आए। तो राधिका हमारी लाडली जी ऐसे उनके गले पर हाथ डाल करके उनको पकड़ करके, वो जो 16 साल का जो अल्लड़पना है वैसे उनको छेड़ती हुई वहां से निकल करके आ रही हैं। बस ध्रुवदास जी कहते हैं बस हमारे नैनों में ना बस ये छवि बसी रहे कि आप वृंदावन के निकुंज से निकल रही हैं, नैनों से सीधे हृदय में जा रही हैं। और जब आप निकल रही हैं, अब निकले हैं ना, तो इनको होश ही नहीं है, तो ये जो इनकी नीलांबरी उनकी पीतांबरी में अटक गई है, फंस गई है। नीलांचल रहियो अरुझि के कनक लतन सो आही, यो छवि सो कब निरखी हो पिय निर्वारत थाही। पिया प्रिया जी के नील निचोल सघन कुंज की प्रिया का नील निचोल सघन कुंज की स्वर्ण लताओं में उलझ गया है, जिसे प्रियतम श्री लाल जी सुलझा रहे हैं। ऐसी छवि छटा का दर्शन मैं कब प्राप्त करूंगा। नवल निकुंज नव सहचरी नवल खगादि कुरंग, सब नवल निमे नवल दो करत केली सुख रंग। श्री वृंदावन की कुंजे अत्यंत नूतन है, सहचरी एवं खग मृगादि भी नित्य नवीन है। सब कुछ यहाँ कुछ बूढ़ा नहीं होता, इसलिए सब कुछ नूतन नया जैसे लगता है, कुछ यहाँ बूढ़ा होता ही नहीं ना। तहा इस नित्य नवीन परिकर के मध्य नवल युगल नित्य नवकेली परायण रहते हैं।
अद्भुत सुख रस सार में कब वह मन लीन, ध्रुव अखियां तहयो रहे जो जल में गतिमीन। कह रहे हैं कि ये जो दृश्य है, ये जो छवि है निकल रही है प्रिया जी, सब कुछ नवीन है वहां से, चिड़िया खग मृग वृंदावन। कहते हैं ये अद्भुत रस का सार है, सुख रस सार में कब मेरा मन लीन होगा। लीन यानी निकलेगा ही नहीं, अब कैसे नहीं निकलेगा। ध्रुव अखिया तह यो रहे, कि ये आंखें बस उसको ही देखती रहें, बस आंखें बंद ही ना हो। जैसे जल की मछली जल से अलग हो जाती है तो मर जाती है, बस हमारी मन की स्थिति ऐसी हो जाए जल की मछली की जैसे। जैसे जल की मछली की आंखें, आंखों में पलक नहीं होती, मछली ऐसी सोती भी तो आंख खुली है उसकी, और हमारे नेत्र ऐसी हो जाए, इन्हीं को देखते रहे। यह विधि गति वह वह कभू और न कछु सुहाई, वृंदावन सुख रंग में रहे चित्त ठहराई। क्या कभी मेरे मन की स्थिति ऐसी होगी कि मुझे वृंदावन विहार के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देगा और कुछ रुचिकर नहीं लगेगा, एवं मेरा चित्त दृढ़ भाव से केवल वृंदावन के रस में अचल रूप से स्थित हो जाएगा। यह अभिलाषा है। सकल बात घटते घटो मन की वृत्ति अनेक, वृंदावन वृंदा विपिन विहार रस यही बढ़ोर एक। मेरे मन में न जाने कितनी बातें, चित्त में न जाने कितनी बातें आती हैं, लेकिन सब बातें विलीन हो जाएं, सारी कामनाएं समाप्त हो जाएं, कामनाओं के साथ साथ मन की सारी वृत्तियां समाप्त होकर के केवल वृंदावन 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 में ये बिहारी जी बिहारिणी के नित्य के लिए में मेरा मन लगा रहे। बस अब मेरे हृदय में केवल एक ही इच्छा रह गई है, बस यही इच्छा दिन रात बढ़ती जा रही है कि मन केवल वृंदावन में रहे। बस विबस दशा विहरत रहूं, अद्भुत सुख ही विचारी, नैन सजल भय के ढरे, शोभा विपिन निहारी। मेरी अभिलाषा है कि मैं नित्य विहार के विलक्षण सुख के चिंतन में लीन प्रेम विवश दशा को प्राप्त हुआ, वृंदावन की शोभा को निहारते हुए कुंज विथियों में विचरण करता रहूं। जिनके मन ध्रुव रची रहे, ये वृंदावन सुख रंग, ते ही सुख को जानत सोई, डोलत भये मतंग। ध्रुवदास जी कहते हैं जिनके मन वृंदावन के आनंद के रंग से रंगे हुए हैं, जो प्रेम उन्मत्त हाथी के भांति वृंदावन के कुंजों में भ्रमण करते हैं, वे इस अपूर्व सुख को जानते हैं। हित ध्रुव जब लगी प्राण है, आनहु जिनी कछुचित, परम रसिक वीवी कुंवर ये लड़ावहु नित। कहते हैं हित ध्रुवदास जी कह रहे कि जीवन पर्यंत जब लगी प्राण है, जब तक प्राण है, आनहु जिन कछु चित्त, कुछ और चित्त में लाना मत। वृंदावन के अतिरिक्त कुछ ना हो, लाडली लाल के अतिरिक्त कुछ ना हो, सहचर्यों के अतिरिक्त कुछ ना हो, यमुना जी के अतिरिक्त कुछ ना हो। अब जब तक भगवान ने दिए हैं प्राण, बस ये इन्हीं के नित्य केली में खोए रहो, बस हृदय में ये नाचते रहे और तुम इनके केली में खोए रहो। अब किसी चीज के लिए दुख नहीं मनाना, संसारी वस्तुओं के लिए, ये मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, हो गया सब खत्म, मन से सारे रिश्ते खत्म। वृंदावन में बस अब मन रहे। परम रसिक वीवी कुंवर ये लड़ावत चित, रात दिन तुम लाड लड़ाओ, किनके साथ? लाडली लाल के साथ। चित्त अब संसार में नहीं जाए, हो गया, बहुत बहुत देख लिया सारे प्रेम के खेल संसार के, अब तो केवल एक ही से प्रेम करना है, लाडली लाल, इन्हीं से लाड लड़ाओ। ऐसे रसिक किशोर तजी, भजत मत मंद मतियान, कौन देह खोवत वृथा, समुझित नहीं कछुआन।
जो मंदबुद्धि लोग रसिक युगल किशोर से वंचित होकर के अन्य किसी और का भजन करते हैं, वे इस मानव देह को तो व्यर्थ ही खो रहे हैं, अपितु इस बात की कल्पना भी नहीं कर पाते कि वे अपनी कितनी हानि कर रहे हैं। इसलिए ध्रुवदास जी हमें कह रहे हैं कि प्राण दिया है ना, अब सारा समय केवल इनके चिंतन में होना चाहिए। हमारा एक ही विषय हो, मन को बड़ा विषय चिंतन की आदत है, हमारा एक ही विषय है बस, लाडली लाल जी के प्रेम के लिए निवृत्त निकुंज की इनका ये रस। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। और भी इसमें श्लोक हैं, 100 है भजन शत, हमने केवल 70 तक किया है। आगे के श्लोक अगले क्लास में करते हैं, समय हो गया है।